गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। सो दिस इज एक्सरसाइज 2.5 का सेकंड पार्ट। पार्ट फर्स्ट में हमने केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें हमने टाइम ज्यादा लिया क्योंकि हम पहली बार सॉल्व कर रहे थे, तो वी टुक सम टाइम। बट आज अपन थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि हमको समझ में आ गया एक्चुअली कैसे आइडेंटिटीज यूज करते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है लास्ट सेशन में। आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विथआउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखो, अगर मैं इसको काट दूं तब तो ये चौथी या तीसरी क्लास का क्वेश्चन बन गया। मल्टीप्लाई तो करना है। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करो मतलब वैल्यू निकालो। इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब फाइंड द वैल्यू। तो वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात है क्या? बट जैसे ही मैंने इसको दिखाया, पर्दा हटाया विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, दैट मीन्स इस बात का मतलब है यूजिंग आइडेंटिटीज। इस बात का, हाँ, यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, इस बात का मतलब ही यह है कि यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी। चलो देखते हैं, कल की तरह करेंगे बिल्कुल, है ना। पहला क्वेश्चन है 103 मल्टीप्लाइड बाय 107। अब देखो 103 107 दोनों 100 के करीब के नंबर हैं, दोनों 100 के करीब के नंबर हैं। तो कैन आई राइट 103 एज 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, एंड कैन आई राइट 107 इक्वल टू 100 प्लस 7? एनी डाउट्स? ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब देखो, अब ये एक आइडेंटिटी से मैच हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी है एंजल? x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी। पहले पहले आदमी सेम, दूसरे दूसरे डिफरेंट। भाई 100 100 सेम, 3 एंड 7 डिफरेंट। ओके, तो इससे कंपेयर करेंगे हम इसको। तो लिखो कंपेयरिंग इट विथ आइडेंटिटी, लिखेंगे हम इसको कंपेयरिंग इट विथ द आइडेंटिटी comparing it with the identity x plus a into x plus b इक्वल टू क्या होता है? बोलो, आइडेंटिटी में क्या होता है? ये बोलो, याद थी ना आपको? अरे एंजल बोलेगी, बोलो। हाँ 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 हाँ, अरे आवाज नहीं। हाँ आगे। हाँ, ए इंटू बी या सिंपली ए बी। हाँ ठीक है, चलिए। तो ऐसे ही पूछूंगा फिर मैं, जैसे एंजल से पूछा ना, अगले क्वेश्चन में किसी और से पूछ लूंगा, इससे रिवाइज भी हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे वी गेट, तो इस आइडेंटिटी में टोटल कितने आइटम है बता लगाओ? 3 ही तो आइटम है, एक तो x, एक a और एक b। 3 ही आइटम है। तो इस x, a और b की वैल्यू चाहिए होगी। x किससे कंपेयर हुआ, कॉमा a किससे कंपेयर हुआ, कॉमा b किससे कंपेयर हुआ, ये पता लगाना होगा। तो देखो, कंपेयर किसको किससे करेंगे? इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी की एलएचएस से कंपेयर करेंगे। सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी की एलएचएस से कंपेयर करके एक्स, ए और बी की वैल्यू निकाल के इधर पुट अप कर देंगे। क्या कहा मैंने? इसको इससे कंपेयर करो, कंपेयर करके ये वैल्यू निकालो, वैल्यू निकाल के इधर पुट अप कर दो, आंसर। समझ आया? ओके, तो कंपेयर करो, एक्स की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7। अब एक बार क्वेश्चन फिर से लिखो, रीराइट द क्वेश्चन। और क्वेश्चन उस फॉर्म में लिखना जिस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 में कन्वर्ट कर चुके थे हम इसको। अब क्या करना है? आइडेंटिटी की आरएचएस वाली पार्ट लिखनी है, पर हमारी वैल्यूज के साथ। आइडेंटिटी की आरएचएस वाली पार्ट लिखनी है बट हमारी वैल्यूज के साथ। उसने क्या कहा आइडेंटिटी में? सबसे पहले एक्स का स्क्वायर, हमारा एक्स कैसा हो? 100 के जैसा हो। तो उसने x का स्क्वायर किया, हम क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर करेंगे। प्लस a प्लस बी, हमारा a कैसा हो? 3 के जैसा हो। 3 प्लस हमारा b कैसा हो? 7 के जैसा हो। इनटू व्हाट? x, x कैसा हो? 100 के जैसा हो। और लास्ट में प्लस ए बी, तो 3 इंटू 7। इजी इजी। अब बताओ इससे क्या डिफरेंट करवा पाएंगे? क्या डिफरेंट करेंगे? कौन सा एक नया मेथड निकल के आएगा? कुछ इससे इजी और क्या हो सकता है बताओ? अब आइडेंटिटीज उसने कहा यूज करो, तो आइडेंटिटीज तो यूज करनी पड़ेगी ना भाई। अब कोई अगर टीचर बिना आइडेंटिटी यूज करे करवा रहा है कुछ और तरीके से, तो करवा सकता है।
बट अब वो कह रहा है नहीं आइडेंटिटी यूज करो, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे ना भाई, बिल्कुल शॉर्ट एंड बिल्कुल क्या कहते हैं, मतलब स्ट्रेट वही तो कर रहे हैं जो बुक कह रही है, जो बुक कह रही है वही तो कर रहे हैं। 100 का स्क्वायर बोलो क्या होता है, 10,000 40 है ना, प्लस 3 + 7 क्या होता है, अभी इंटू 100 भी करना है, प्लस 3 × 7 क्या होता है 21, 10,000 प्लस 1,000 प्लस तो 10 और 1 11,000 11,000। अब अगर अपन उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे ना 103 इंटू 107 तो भी यही आएगा, ये आप घर पे बैठ के क्रॉस वेरीफाई करके देख लेना, ठीक है, यही आएगा 11,021। तो हमने ये आइडेंटिटी सिंपल करके हम उसको क्विकली कर पाते हैं, क्विकली देखो 103 इंटू 107 करते तो कैसे अपन ये ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करते हैं, इस तरीके से जो भी करते हैं। अभी अपन ने क्या किया 100 का स्क्वायर किया 10,000, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा और 100 से मल्टीप्लाई किया 21,000 लिखा था क्या, नहीं 1,000 सॉरी 1,000 और फिर लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 21 और तीनों को जोड़ दिया। ओके एनीवेज चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे एक बार आप सब लोग बच्चे। 95 इंटू 96 अपना अपना ट्राई करो, बताओ कैसे होता है। इसका आंसर दिखाऊं, इसका आंसर है 11,021। ओके नाउ लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2 का 2 सेकंड का सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे, फिर भी देख लो 95 इंटू 96 भाई सारे बच्चों को लेके चलना पड़ता है। 95 इंटू आप भी देख लो, हो सकता है कि आपने भी कुछ गलती करी, कुछ स्टेप्स में गलती करी हो, नहीं करी, चलो मैच करते हैं। 95 इंटू 96, अब दो ऑप्शन है बेटा, या तो कंपेयर करो 95 और 96 जो हैं 100 के भी करीब हैं और 90 के भी करीब हैं। आपने 90 से कंपेयर किया है कि 100 से किया है, 90 से किया है सभी ने, सबसे लेकिन सही तरीका ये होता कि 100 से कंपेयर करते। क्यों क्यों, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना आसान है बजाय के 90 के स्क्वायर करने से, तो 100 का और भी इजी है भाई, 1 सेकंड भी बचता है ना हमारा कोई काम करने से, तो हमको एग्जाम पेपर में वो बचाना है, ठीक है। आपने 90 के से कंपेयर करके किया है तो नो प्रॉब्लम, मैं 90 से कंपेयर करके भी करवा दूंगा, लेकिन आप अलग अलग चीजें ट्राई करो। अब 100 के से कंपेयर करके भी ट्राई करो, एक बार 100 से कंपेयर करके ट्राई करेंगे सब, एवरी वन ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2 को 100 से कंपेयर करके ट्राई करेंगे। हाँ तो आने दो ना, माइनस का भी ट्राई तो करो कैसे होता है। इसको लिख सकता हूं मैं 100 - 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 100 - 6। मयंक आज किसकी शक्ल देख के आए, 100 - 5 इंटू 100 - 4। अच्छा अब 100 - 5 को क्या लिख सकते हो 100 प्लस -5 इंटू 100 - 4 को क्या लिख सकते हो 100 प्लस -4, समझे। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो बताओ जरा, x तो हुआ 100, a क्या हुआ -5, अगेन x 100, b क्या हुआ -4। ओके तो कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी वी विल गेट x तो 100 ही हुआ, a और b हो गया मेरा क्या, a तो हो गया -5 एंड b हो गया -4, ठीक है। अब चलते हैं यहां पे हमारे पास, तो क्वेश्चन क्या था हमारा 100 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस -4 इक्वल टू, चलो आइडेंटिटी में क्या है सबसे पहले x का स्क्वायर, तो x क्या है 100 का स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से सुनना a प्लस b क्या है, a प्लस b, a क्या है तो a की जगह -5, फिर क्या है प्लस, मैंने भी लगा दिया प्लस
फिर बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू लगा दी मैंने -4, यानी ए की वैल्यू भी नेगेटिव है प्लस बी की वैल्यू भी नेगेटिव है, और इस दोनों का जो भी सम आएगा उसको होल को मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स से। एक्स क्या है अगेन 100, एक्स क्या है अगेन 100, और लास्ट में ए इंटू बी भी करना है, तो प्लस ए क्या है -5 इंटू बी क्या है -4। ये अरेंजमेंट कर लिया सबने ध्यान से देख के, ये अरेंजमेंट कर लिया बच्चों सबने। चलो 100 का स्क्वायर अब ये भी किया था 10,000। चलो जी अब देखो इस सम को सॉल्व करते हैं, तो -5 प्लस -4 क्या होगा, -9। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -5 -4 हो गया, एंड -5 -4 क्या होता है -9। ठीक है, तो सम तो सॉल्व हो गया मेरा, प्लस लगा के -9 इंटू क्या है आगे 100। अब प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, तो -5 इंटू -4 प्लस का 20, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, जब सम करेंगे तब माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का लगेगा, जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और साइन भी प्लस का लगेगा, समझे। तो उधर तो -9 और इधर +20, +20। अगेन आ जाओ 10,000, -9 को 100 से गुणा करेंगे, माइनस का 900, -900 प्लस 20, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पहले जोड़ लेता हूं, तो 10,000 और 20 ये पॉजिटिव है, तो क्या हो गया 10,000 20, और उसमें से 900 घटाने अब, तो 900 घटाओगे 9,080 हो गए ना, नहीं 9,120, 9,120 आंसर। तो 90 से कंपेयर किया तो भी वही आंसर आया, 100 से कंपेयर किया तो भी सेम आंसर आया। ठीक है, तो अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी बेटा, तभी चीजें सीख पाएंगे हम। कोई डाउट है? हाँ एक मिनट, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ओके चलो अब थर्ड वाला ट्राई करेंगे सब लोग। हाँ एक बार नहीं 2 बार देख तुम। हाँ एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए ने उस आइडेंटिटी में ए की जगह वाई ने ली थी, याद करो, एक्स प्लस वाई इंटू, हाँ ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, चाहो तो एक्स और वाई में ले लो, चाहो तो ए और बी में ले लो। ठीक है, 104 को क्या लिखोगे, 100 प्लस, आ गया 100 प्लस 4, और 96 को क्या लिखोगे 100 माइनस। अब कंपेयर करोगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, या फिर अगर ए बी में चलना चाहते हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, कोई से भी यूज करके, और 2 मिनट का समय दूंगा, जल्दी सॉल्व करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104 इंटू, कर लिया सबने, कर लिया होगा, ये तो उल्टा कंपेरेटिवली इनसे भी आसान है ना। क्या है 104 इंटू 96, अब 104 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 4, एंड ये ऑलरेडी 100 माइनस 4। ठीक है ओके, तो ये ऑलरेडी 100 माइनस 4 सही है ना, पहले की तरह ही आ रहा है। अब ये किससे कंपेयर हो पा रहा है, ये कंपेयर हो रहा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि होता क्या है वो भी लिखना, होता क्या है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये फैक्टराइज फॉर्म। तो कंपेयर करेंगे हम एलएचएस से जब, तो अब एलएचएस में 2 ही आइटम है, एक तो एक्स है और एक वाई। जैसे पिछली आइडेंटिटी में 3 कंपोनेंट्स थे, इस बार कंपोनेंट्स केवल 2 ही हैं आइडेंटिटी के अंदर, केवल एक्स और वाई ही है। ठीक है, तो एक्स और वाई। अब सुनना, अब कंपैरिजन बड़े ध्यान से करना है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 100 तो कोई भी निकाल देगा, कोई भी निकाल देगा, दोनों तरफ से एक्स की वैल्यू 100 आ रही है, लेकिन y की वैल्यू बच्चों को लगता है सर एक जगह से +4 आ रही, एक जगह से -4 आ रही, कौन सी लिखूं, ऐसा डाउट चलता है बच्चे के माइंड में। अब कंपैरिजन करो तो साइन का भी साइन से कंपैरिजन होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे प्लस का कंपैरिजन प्लस से हो गया, एक तरीके से भूल जाओ कि प्लस प्लस कट गया एक तरीके से। अब y की सीध में क्या बचा, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस से माइनस कंपेयर हो गया, तो y की सीध में अगेन क्या बचा, तो यहाँ भी 4 बच रहा है, वहां भी 4 बच रहा है, -4 तो कहीं नहीं बच रहा। ठीक है,
अगर आप वहां पे -4 देख रहे हो तो फिर इधर भी तो -y देखो ना, तो कुल मिला के y तो 4 ही हुआ। तो दोनों जगह y की वैल्यू 4 ही आ रही है और दोनों जगह x की वैल्यू 100 ही आ रही है। ओके नाउ आर्मी में जाना चाहते हो अब? नहीं जाना चाहते? क्यों? देश का सबसे रेप्यूटेड प्रोफेशन है वो। ओके चलो तो अब क्वेश्चन को इलेबोरेट करते हैं। सो क्वेश्चन क्या था हमारा? 100 + 4 इंटू 100 - 4, यही तो क्वेश्चन था। अब आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, x² - y² लिखनी है, पर हमारी वैल्यूज के साथ लिखनी है, उसकी वैल्यूज के साथ नहीं चलेगा। तो x का स्क्वायर करना है, हमारा x कैसा हो? 100 के जैसा हो, तो 100 का स्क्वायर माइनस हमारा y कैसा हो? 4 के जैसा हो। 100 का स्क्वायर 10,000। हाँ बेटा, -4 का स्क्वायर +4 तब होता जब ये -4 का स्क्वायर माइनस अंदर होता। अंदर क्यों ले लें? बाहर है तो अंदर क्यों ले लें? एक बार देखो, एक बार इसको पढ़ो पढ़ो। 4 का स्क्वायर क्या लिखोगे? 16 लिखोगे। अब इससे पहले पहले जो है वो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा ना। इससे पहले है ना माइनस, तो इससे पहले माइनस नहीं लिखूंगा क्या? समझ रहे हो? अगर y की वैल्यू -4 होती तो मैं -4 का स्क्वायर करता। समझ गया नहीं? तो भी आंसर तो वही आता, लेकिन फिर अगर ऐसा होता, ये देखो ऐसा होता, x² + y² होता और फिर उसमें यहाँ पे प्लस हो जाता और y की वैल्यू लेटर से -4 होती तो ये -4 का स्क्वायर फिर +16 होता। अगर ये सब कुछ होता तो ये होता, बट ऐसा कुछ नहीं है, x² - y² ही है, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे और 10,000 में से 16 घटाना है 9984। आंसर इजी, वेरी इजी। चले नेक्स्ट। अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ रहे हैं, तकलीफें थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएंगी, लाजमी है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो आइडेंटिटीज की 2 फॉर्म्स होती हैं, ये मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था। एक होती है फैक्टराइज्ड फॉर्म और एक होती है एक्सपेंडेड। तो अभी अपन फैक्टराइज्ड से एक्सपेंडेड जा रहे थे। दोनों इक्वेशन में अपन ने क्या किया? फैक्टराइज्ड फॉर्म गिवन थी। कैसे पता चल रहा है? देखो, समथिंग इनटू समथिंग फैक्टराइज्ड फॉर्म, 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 समथिंग इनटू समथिंग, सब में फैक्टराइज्ड फॉर्म थी और हमने क्या किया? एक्सपेंडेड। तो कंपैरेटिवली फैक्टराइज्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म जाना आसान है और एक्सपेंडेड से फैक्टराइज आना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है। तो तीसरे क्वेश्चन में वो भाई साहब कह रहे हैं फैक्टराइज करो, यानी फैक्टराइज्ड फॉर्म में चेंज करो, यानी अभी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। देखो भाई, अलग अलग टर्म्स रखी हुई है या फैक्टर्स रखे हुए हैं? अलग अलग टर्म्स रखी हुई है ना, दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म है? और कन्वर्ट किस में करना है? फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो अपना माइंडसेट वैसे ही तैयार करना कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, करें स्टार्ट। करना तो खैर सारा ही है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के तैयारी माइंड के अंदर चल जानी चाहिए। अच्छा डिफिकल्ट आया है तो उस हिसाब से फिर रेडी भी करेंगे ना अपने आप को। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y²। वाह यार, 9x² + 6xy प्लस माइनस है, प्लस ही तो है y²। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, इधर उधर की बातें छोड़ के अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मेरी नजर गई इस पे और फिर मेरी नजर गई नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो उन 10 या 11 आइडेंटिटीज में से मैंने ये सोचा ऐसी, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये क्या है? तो उन 10 या 11 आइडेंटिटीज में से कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें स्क्वायर भी आता हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 भी हो और वो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म? अब ये क्वेश्चन एक्स और वाई में है, तो आइडेंटिटी ए और बी में बोलो। आइडेंटिटी किस में बोलो? ए और। तो आपको याद है एक आइडेंटिटी हुआ करती थी a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b। देखो इसमें स्क्वायर स्क्वायर आता था, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है।
ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म कुछ इस शक्ल की बनने वाली है, यानी इसका आंसर कुछ इस शक्ल का आने वाला है। समझ गए? अब ये, हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम सब कर पाते हैं जब वेरिएबल एक होता है, अभी वेरिएबल दो हो गए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तब कर पाते हैं जब ए तो मेरा एक्स की फॉर्म में हो और बी मेरा कांस्टेंट हो, कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल हो, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी बी भी वाई की फॉर्म में है, दोनों वेरिएबल की फॉर्म में है। समझ में आई बात? अरे एक्स और वाई दो वेरिएबल है ना बेटा, तो ए की जगह भी एक वेरिएबल पार्ट बैठेगा और बी की जगह भी वेरिएबल पार्ट बैठेगा। उसमें बी की जगह एक कांस्टेंट पार्ट बैठता था, तब अपन उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर पाते थे। समझ में आ रही है सारी बात? चलिए, अब मैंने ये तो सोच लिया कि यार इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो उस हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 9x स्क्वायर को किसी नंबर के स्क्वायर की शक्ल देनी पड़ेगी, मुझे 6xy को किसी नंबर को 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मुझे वाई स्क्वायर को फिर बी स्क्वायर की शक्ल, ये सारा काम करना है। तो वो तो मैंने कही दिया कि डिफिकल्टी लेवल फैक्टराइजेशन करने में ज्यादा है। तो देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इनको जो जो हमको शक्ल देनी है उसके लिए हम एक लाइन हाल फिलहाल छोड़ देंगे, अभी बताते हैं। हाल फिलहाल के लिए एक लाइन छोड़ देंगे, और आप नीचे से एक लाइन छोड़ के आप कंपेयर करना शुरू करो आइडेंटिटी से। लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, कंपेयरिंग इट विथ द आइडेंटिटी। हमेशा फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चन में एक लाइन छोड़ देना। एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है तो लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइज करना हो यानी फैक्टराइज्ड फॉर्म निकालनी है तो एक लाइन छोड़ देना। इसमें नहीं, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे ना जिसमें फैक्टराइज करना होगा, फैक्टराइज्ड फॉर्म निकालनी होगी, उसमें क्या कर लेना, एक लाइन छोड़ देना और फिर कंपेयर करना। कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी से कंपेयर कर रहे हो, उसको ऐसे लिखेंगे, सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का। क्वेश्चन किस फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो एलएचएस में एक्सपेंडेड फॉर्म चाहिए, इधर फैक्टराइज फॉर्म चाहिए, तभी तो कंपेयर होगा, तभी तो तीन टर्म से तीन टर्म कंपेयर होंगे। तो इधर लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उधर लिखनी है फैक्टराइज्ड फॉर्म यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इस आइडेंटिटी में कितने कंपोनेंट्स हैं, दो ही कंपोनेंट है, ए और बी, भाई कुल मिला के दो ही कंपोनेंट है, तो हमको वैल्यू भी दो ही कंपोनेंट की मिलेगी, ए की कुछ वैल्यू मिलेगी एंड बी की कुछ वैल्यू मिलेगी। अब वैल्यू निकालनी है। चलिए यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया? चलिए देखो, पहली टर्म क्या है, पहली टर्म क्या है, ए स्क्वायर को अपने माइंड के अंदर इजी लैंग्वेज में डिकोड करो। ए स्क्वायर का मतलब क्या, एक नंबर उसका स्क्वायर, एक नंबर उसका, यानी पहली टर्म भी इसी फॉर्म में दिखनी चाहिए कि एक नंबर उसका स्क्वायर हो। तो 9x स्क्वायर कौन से एक नंबर का स्क्वायर बोला जा सकता है, 3x। तो कैन आई राइट 9x स्क्वायर इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर, वो जो एक लाइन छोड़ी थी ना उसमें लिखो 9x स्क्वायर को क्या लिखा मैंने, 3x का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने से a की वैल्यू क्या क्लियर हो गई, तो लिख दो 3x, लिख दिया। चलिए अब सुनो, अब 6xy को आपको तोड़ना है, 6xy को समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग की फॉर्म में तोड़ना है। तो समथिंग इंटू समथिंग किस किस फॉर्म में तोड़ना है, 2 इंटू ए इंटू बी, इसी फॉर्म में तो तोड़ना है आपको। चलो तो 2 है तो मैंने भी लिख दिया 2 लो, उसके बाद a है तो a की जगह क्या लिखोगे आप, 3x, लेकिन उसके बाद b भी है और b की वैल्यू मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं, हल्का सा गैप, अरे रुक तो जा, अभी तो इजी वैल्यू आ रही है 3x। अब b की वैल्यू मुझे पता नहीं है, हल्का सा गैप छोड़ के आगे बढ़ो, प्लस अब तीसरी टर्म को जब मैं तीसरी टर्म से कंपेयर करूंगा तो y स्क्वायर को मैं y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, उससे b की वैल्यू, उससे b की वैल्यू y क्लियर हो गई। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखी b की वैल्यू y, तो अब मैं y यहां भी लिख सकता हूं जो पहले पता नहीं था मुझे। क्या अब सुनो, इतना समझ में आया, समझ में आया? फिर से सुनो सारी बात बेटा, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में तोड़ना है आपको। उसके लिए आपको सख्त जरूरत है a और b की।
तो पहली टर्म को पहली टर्म से कंपेयर करके तो ए बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बट 2xy ये 2ab वाली टर्म में 2 तो पता होता है, ए अभी अभी निकाला है, बी की वैल्यू अभी तक पता नहीं होती, तो उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? इसको थोड़ा सा गैप दे दो और बी तीसरी टर्म को पहले कंपेयर कर लो तीसरी टर्म से। अच्छा वो प्लस, हाँ वो तो गलती, इनटू कर दो, ठीक है, हाँ ठीक है, तीसरी टर्म को तीसरी टर्म से कंपेयर करके बी क्लियर हो गया, अब बी की वैल्यू वहां पुटअप कर दो। इतना करने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई करो कि इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये है क्या। अगर है तो आपकी ए और बी की वैल्यू करेक्ट है, और अगर नहीं है तो एक बार फिर से देखने की जरूरत है। तो चेक करते हैं, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर होता है, 2 इंटू 3x इंटू वाई 6xy होता है। अब देखो 6xy को मैंने तो तोड़ा नहीं, मैंने तोड़ा क्या एक बार भी? मैंने तो केवल 2ab में a और b की वैल्यू पुटअप करी, वो अपने आप ही बन गया 6xy। बनाना बस आपको, लेकिन क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है कि ये बन तो रहा है क्या। और वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है, दैट मीन्स यू हैव द करेक्ट वैल्यूज ऑफ a एंड b, आपके पास करेक्ट वैल्यूज हैं। बस अब आप इसको a प्लस b के होल स्क्वायर में लिख दो, काम खत्म। नाउ क्वेश्चन फिर से रीराइट करना है, लेकिन इस वाली फॉर्म में रीराइट करना है जो नीचे, आप इसको एक ब्रैकेट भी लगा सकते हो, 2ab वाली टर्म को चाहो तो ना, इस वाली फॉर्म में रीराइट करो। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, अब लिखनी है आइडेंटिटी की आरएचएस वाली फॉर्म, बट हमारी वैल्यूज के साथ। तो a प्लस बी है, हमारा a कैसा हो? 3x के जैसा हो, और प्लस फिर हमारा b कैसा हो? y के जैसा हो। फिर उस a प्लस बी का उसने कर दिया होल स्क्वायर, तो हमने भी कर दिया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हमारी फैक्टराइज फॉर्म है, फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। कोई कहे सर फैक्टराइज फॉर्म में तो समथिंग इंटू समथिंग की फॉर्म होती है, तो दिख ही नहीं रही, ये लो अब दिख गई, अब दिख गई। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ वेज आर करेक्ट, दोनों तरीके करेक्ट है। समझ आया सबको? मजा आ रहा है? नो सर, क्या बताओ, क्या समझ में नहीं आया? चलो हाँ बताओ, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ। ठीक है, हाँ 9x स्क्वायर को मैंने एक सिंगल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उससे a की वैल्यू 3x क्लियर हो गई, हो गई ना? ठीक है, अब सेकंड टर्म नोट डाउन करी, तो सेकंड टर्म 2ab की फॉर्म में, तो 2ab को कैसे लिखोगे? 2, फिर a की वैल्यू अभी अभी क्लियर हुई है, अब b अभी तक पता नहीं है, इसको एक बार के लिए ब्लैंक छोड़ देना, और आगे चले तो प्लस दिखाई दिया, मैंने भी प्लस लगा दिया। फिर किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर को किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो वाई का स्क्वायर लिखेंगे, वहां से बी की वैल्यू वाई क्लियर हो गई। अब एक बार बी की वैल्यू वाई क्लियर हो गई, तो जो ब्लैंक छोड़ा था वाई भर सकते हैं वहां पे, और इन तीनों को गुणा करने पे ताजुब की बात है वो आता भी है, दैट मीन्स हमारा आंसर ए की और बी की वैल्यू कंपेयर करने से सही है। बोलो, वाई का स्क्वायर अगर मैं यहाँ लिख दूंगा, अगर बी की वैल्यू वाई का स्क्वायर लिख दूंगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर करना है तो फिर तो ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर तो ये वाई टू द पावर 4 होना चाहिए, जबकि उधर तो वाई स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन सब लोग अपने आप ट्राई करेंगे, शुरू हो जाओ। अभी तीनों क्वेश्चन अभी करना है, करो करो करो, इतनी देर में तो हो ही जाता। सेकंड क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे सब लोग अभी फटाफट, और थर्ड तो वैसे भी बहुत सरल है। सेकंड अपने आप ट्राई करो फटाफट विद इन 2 मिनट्स। अब थोड़ा सा आ गया ओके चलो आ गया तो करते रहो, मैं भी कर रहा हूं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन है हमारे पास 4y प्लस 1। अब एक लाइन अल्फलाल छोड़ देते हैं क्योंकि इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, अभी तक मुझे पता नहीं इसको कैसे कैसे कन्वर्ट करना है ना। एक लाइन छोड़ के मैंने लिख दिया कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी। अब मेरी नजर बीच वाली टर्म पे गई, तो बीच वाली टर्म है नेगेटिव, तो आइडेंटिटी प्लस 2ab वाली नहीं बनेगी, कौन सी बनेगी? माइनस 2ab वाली। तो प्लस और इधर भी हो जाएगा माइनस, ये वाली आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे कंपेयर करेंगे। अब देखो इधर भी 3 टर्म, नव्या देखो इधर भी 3 टर्म, इस आइडेंटिटी में भी 3 टर्म, तो इस
इन 3 टर्म्स को इस आइडेंटिटी के हिसाब से लिखना है, इसकी शक्ल की बना के लिखना है। मतलब पहली टर्म इसकी शक्ल की दिखाई दे, दूसरी टर्म इसकी शक्ल की दिखाई दे और तीसरी टर्म इसकी शक्ल की दिखाई दे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि पहली और तीसरी टर्म पहले लिख लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो दूसरी टर्म को हाल फिलहाल पूरे को ब्लैंक छोड़ दो, पहली और तीसरी टर्म लिख लिया करो। चलो अब ऐसा करते हैं अपन, है ना। तो पहली टर्म क्या है, ए का स्क्वायर, यानी एक कोई सिंगल नंबर है उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे तो सिंगल नंबर का स्क्वायर है नहीं, ये 4 परेशान कर रहा है ना भाई। 4 को अगर हटा दूं तब तो ये सिंगल नंबर का स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन अब ये 4 परेशान कर रहा है, तो इसको इसकी शक्ल का बनाने के लिए मैंने 4y स्क्वायर को क्या लिख दिया, 2y का होल स्क्वायर। अब 2y एक सिंगल नंबर का, एक सिंगल नंबर हो गया और उसका ये स्क्वायर हो गया। तो ऐसा करने से a जो है उसकी वैल्यू 2y से कंपेयर हो गई। तो जैसे ही कंपेयर हो गई तो मैं लिख देता हूं, जैसे ही कंपेयर हो जाए हैंड टू हैंड लिख दिया करो, a की वैल्यू हो गई 2y। चलो अब बीच वाली टर्म को अपन, बीच वाली टर्म को अभी कंपेयर नहीं करते, लास्ट वाली को पहले कर लेते हैं ना। तो थोड़ा सा गैप देके, प्लस है, आखिरी वाली टर्म है प्लस है ना, तो मैंने भी लिख दिया प्लस। अब b का स्क्वायर वही सिंगल नंबर का स्क्वायर, तो यानी 1 को भी किसी सिंगल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर ही लिखूंगा ना। लेटर से वहां 4 होता तो 2 का स्क्वायर लिखता, लेटर से वहां 9 होता तो मैं 3 का स्क्वायर लिखता, लेटर से 25 होता तो 5 का स्क्वायर लिखता, क्या 10 होता तो √10 का स्क्वायर लिखता। हर एक नंबर को किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो, अगर 10 होता तो √10 का होल स्क्वायर लिखते, फिर b की वैल्यू क्या, फिर b की वैल्यू √10 आती, तो रूट में चली जाती। समझ में आई बात, √10 में ही निकलता, समथिंग माइनस √10 का होल स्क्वायर ऐसे निकलता। हाँ जो भी था 2y था, ठीक है ओके। चलिए अब बीच वाली टर्म अप नोट डाउन कर लेते हैं अपन। तो बीच वाली टर्म क्या है, -2ab -2, अब हमारे पास a और b दोनों है ना, a और b दोनों है, तो -2 इंटू a क्या है 2y इंटू b क्या है, b 1 था, कंपेयर नहीं किया अभी तक मैंने, b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो b की वैल्यू 1। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हो, एक मिनट एक इसको तो भूल जाओ, इसके हिसाब से इसको लिखो, लिख के फिर मैच करो कि वो वैल्यू उसके बराबर आती है कि नहीं आती, समझे। 2ab के हिसाब से लिखो, फिर प्रोडक्ट देखो उससे मैच होता है कि नहीं होता है। जैसे 2ab के हिसाब से लिखना था तो 2 की जगह 2 लिख दिया, a की जगह जो a की वैल्यू थी वो लिख दी, और b की जगह जो b की वैल्यू थी वो लिख दी। अब इसको मैंने जब प्रोडक्ट किया तो 2 इंटू 2y इंटू 1 4y होता है ना, हो गया। ये इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है, तीनों वैल्यू कंपेयर हो गई, दैट मीन्स आपकी a और b की वैल्यू करेक्ट है, करेक्ट है। अब आपको इस फॉर्म में इसको लेकर जाना है, किसको, इस वाली चीज को इस फॉर्म में लेके जाना है, समथिंग माइनस समथिंग के होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाना है। वहां पे ये समथिंग और ये समथिंग हमारे ये दोनों समथिंग है, ठीक है क्लियर। चलिए तो एक बार क्वेश्चन को रीराइट करेंगे हमारी वाली फॉर्म के हिसाब से, जिस फॉर्म में हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, कन्वर्ट करके छोड़ रखा है ना। तो हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ रखा है, 2y का होल स्क्वायर -2 इंटू 2y इंटू 1 और +1 के होल स्क्वायर की फॉर्म में छोड़ रखा है। वो होता क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमारा a कैसा हो 2y के जैसा हो, माइनस हमारा b कैसा हो 1 के जैसा हो, होल स्क्वायर आंसर। चाहो तो इस फॉर्म में, अदरवाइज 2y - 1 मल्टीप्लाई 2y - 1। अब इस क्वेश्चन को बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकता था, जिसको कर सकता था उसमें तो बोला नहीं तू, इसको कर सकता था क्योंकि b की न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, a की तो एक वेरिएबल वैल्यू आ रही है लेकिन b की न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है ना। इस क्वेश्चन को तू चाहे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेता, ये का यही आता। हाँ क्वेश्चन में, लेकिन उसने कहा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कर, तो फिर तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कर। ओके चलें लास्ट एंड फाइनल, और लास्ट वाला तो आइडेंटिटी चेंज हो रही है और सरल दिखाई दे रहा है। चलो करते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन करो, थर्ड वाला फटाफट। So question number third is x square minus y square by 100, x square minus y square by 100। ओके तो इसको फैक्टराइज करने में हमेशा एक लाइन छोड़ना, जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन हो। कंपेयर किससे करोगे पहले वो सोचो। तो समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी है, पहले क्वेश्चन में भी इस आइडेंटिटी को यूज किया है तुमने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्वेश्चन एक्स वाई में है ना, तो फिर आइडेंटिटी ए बी में सोचो, क्वेश्चन एक्स वाई में है ना, तो आइडेंटिटी ए बी में सोचो क्या है,
ए स्क्वायर, क्या ये एक्सपेंडेड फॉर्म है बेटा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसकी फैक्टराइज फॉर्म क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो जब मैं इसको अब मेरे को एक्स स्क्वायर को नव्या ए स्क्वायर की शक्ल का बनाना है और वाई स्क्वायर बाय 100 को मुझे बी स्क्वायर की शक्ल का बनाना है, तभी कंपेयर हो पाएगा, तभी ए और बी की वैल्यू निकल पाएगी। अब ए स्क्वायर है तो वहां पे तो एक्स स्क्वायर, तो सिंपली मैं इसको एक्स का अगर स्क्वायर लिख दूं तो ए की वैल्यू एक्स आ जाती है, ठीक है, तो ए की वैल्यू तो हो गई एक्स, क्लियर कट, और दो ही तो टर्म्स है, माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बी का स्क्वायर है मतलब एक सिंगल नंबर का स्क्वायर है, लेकिन वहां पे इस तरीके की फॉर्म अभी नहीं दिखाई दे रही, तो वाई स्क्वायर बाई 100 को किसी सिंगल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो y क्या है, y को y रहने दो, 100 किसका स्क्वायर होता है 10, तो मैं इसको y बाय 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। y बाय 10 का होल स्क्वायर क्या होता है, y का डेसिमल में लेके जाना चाहो तो आपकी इच्छा है, बाकी क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो, फिर या तो इसको ऐसे लिखो y इंटू 1/10 का होल स्क्वायर, फिर इसको ऐसे लिखो y इंटू 1/10 क्या हो जाएगा 0.1, 0.1 इंटू y क्या हो जाएगा 0.y, तो ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा है ना, इससे अच्छा है फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो। तो y बाय 10 का होल स्क्वायर, तो ऐसा करने से अब a की वैल्यू x क्लियर हो गई और b की वैल्यू क्या क्लियर हो गई, y बाय 10, y बाय 10 नहीं, y बाय 10 नाउ। तो एक बार क्वेश्चन को वापस रीराइट करेंगे हमारी वाली फॉर्म में, हमने उसको x का स्क्वायर माइनस y बाय 10 के होल स्क्वायर की फॉर्म में रख के छोड़ा हुआ है। अब फॉर्म तो लिखनी है ये, बट हमारी वैल्यूज के साथ, ये गलती मत कर देना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख के आ गए, ये गलती मत करना कि ये एज इट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख के छोड़ के आ जाओ, इस a और b में हमारी वैल्यू जरूर पुटअप करना, क्योंकि आंसर मुझे x और y में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन x और y में, ये इस चीज का हमेशा याद रखना। ओके, a प्लस बी, a कैसा हो x जैसा हो, प्लस b कैसा हो y बाय 10 जैसा हो, इंटू a माइनस बी, a कैसा हो अगेन x जैसा हो, माइनस है फिर इसके आगे, और b कैसा हो y बाय 10 जैसा हो। आंसर देखो इसका क्या, इसको माइनस में कैसे कन्वर्ट किया, ये इस आइडेंटिटी की, इधर देखो स्क्रीन पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, बस a और b वो होंगे जो हमारी वैल्यूज आई। अच्छा आंसर ऐसे भी हो सकता है, चाहो तो a माइनस बी वाली टर्म पहले लिख लो x माइनस वाई बाई 10, और a प्लस बी वाली टर्म बाद में लिख लो, उसमें कोई भी रत्ती पर फर्क नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज योर फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो आज अपन ने 2 क्वेश्चंस किए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला भाई, पहले दिन तो हालत ये थी ये क्या चीज है सर अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे जैसे करेंगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, कल और तकलीफें बढ़ेंगी, पहले से मैं आपको वार्न कर दे रहा हूं, तकलीफें हर रोज बढ़ती जाएंगी। एक मिनट, thank you so much for listening to us, have a nice day, keep learning and bye bye।